आज राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनवाई में क्या फैसला आएगा ये आने वाले कुछ ही देर में तय हो जाएगा, लेकिन अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दान में गड़बड़ी आरोपों पर अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अब इस पूरे मामले में आज सुनवाई होनी है। सुनवाई कुछ देर में शुरू होगी। सुनवाई के दौरान क्या क्या कहा गया है ये अब देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी कुछ समय बाकी है सुनवाई को लेकर। साथ ही आपको यहां पर यह भी बता दें कि सीबीआई जांच और फॉरेंसिक टीम जो जांच कर रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है विपक्ष के पास। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसी आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 13 जुलाई काफी खास दिन। विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है। सरकार बचने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया, सीबीआई को इस पूरे जांच में लगाया गया, लेकिन अभी पूरे मामले की जांच होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई के दरमियान किन किन बातों को रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में किन किन बातों का जिक्र होगा कि सरकार क्या कर सकती थी या फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी जो हुई इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इस पर नजरें पूरे देश की टिकी हुई है। राम मंदिर मामला इस वक्त पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। विपक्ष सरकार को घेर रही है। 2027 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष के पास इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा लगा हुआ है। 7 राज्यों के चुनाव के बीच राम मंदिर विवाद विपक्ष के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है और सरकार के लिए कह सकते हैं कि एक गले की फांस बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या टिप्पणी होगी ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, लेकिन पूरा देश इस वक्त सुनवाई का इंतजार कर रहा है। और अगली सुनवाई कब होगी या सुनवाई होती भी या नहीं, ये भी एक प्रश्न है। अभी थोड़ा समय इसमें बाकी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कॉज लिस्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से जस्टिस जयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच यानी कि कुल 3 न्यायाधीशों की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। इन मामलों में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से दायर की गई एक रीट याचिका, अजय कुमार राय और अन्य की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ दायर एक क्रिमिनल रीट भी दायर की जाएगी। कुल 3 न्यायाधीशों की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तुरंत जब इससे पहले सुनवाई को लेकर बात सामने आई थी तो तुरंत सुनवाई की बात को इनकार कर दिया था और समय मांगा था। ये तारीख 13 जुलाई तय की गई। कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा और सुनवाई में किन बातों का जिक्र होगा, किन किन न्यायाधीश कौन कौन से ऐसे बातें सामने रख सकते हैं जिससे वो असंतोष है और स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई की खबर सामने आई थी। विशेष जांच यानी कि एसआईटी की तरफ से भी एक सीलबंद स्थिति रिपोर्ट और ट्रस्ट की स्थापना के बाद से सभी दान प्राप्त चढ़ावे और मूल्यवान वस्तुओं का एक स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अपील की थी कि वो राष्ट्र महत्व में के मंदिरों में जनता से मिलने वाले दान और चढ़ावे को पारदर्शी तरीके से संभालने के लिए कम से कम संवैधानिक सुरक्षा उपाय बनाने का निर्देश दे। हाल ही की घटनाओं का भी जिक्र किया गया और यह भी कहा गया इस दौरान कि 3 सदस्य एसआईटी की जांच से कथित तौर पर जो धांधली हुई है, इसमें ये एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है और एसआईटी की जांच पूरी हो, सीलबंद लिफाफे में जांच का जो दायरा है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। बस कुछ ही देर का और समय और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।